सुबह 7:30 बजे, रात 9 बजे, सिर्फ टीवी 100 पर। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे बीपी लो के बारे में। जानेंगे कि किस कारण से बीपी लो होती है, क्या कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं बीपी लो के दौरान, और इसके साथ ही डॉक्टर से जानेंगे कि क्या कुछ उपचार हैं लो बीपी के। आइए देखते हैं लो ब्लड प्रेशर के कारण खून की कमी, हृदय की समस्याओं के कारण, हाइपोटेंशन के कारण, गर्भावस्था के दौरान एनीमिया के कारण, शुगर के कारण, थकान और कमजोरी के कारण बीपी लो होता है। तो लो ब्लड प्रेशर के ये कुछ खास कारण हैं। गर्भावस्था के दौरान लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है और एनीमिया के कारण लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। चक्कर और बेहोशी आती है लो ब्लड प्रेशर के दौरान। तो ये कुछ लक्षण हैं। दिल की धड़कन का धीरे धीरे चलना और बेचैनी होना, नींद आना, ये सभी लो ब्लड प्रेशर के कारण हैं। सीने में दर्द होना, तो इस तरह की समस्याएं होती हैं लो ब्लड प्रेशर के कारण। और ब्लड प्रेशर का इलाज है हरी सब्जियों का सेवन करना, फलों का जूस पीना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ का कम सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे लो ब्लड प्रेशर और ज्यादा होता है। और कॉफी का सेवन करना चाहिए और विटामिन सी युक्त फलों का भी सेवन करने से लो ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो ठीक होती है और कम तनाव में रहें। यानी कि जो तनाव है वो कभी कभी ज़्यादा हावी हो जाता है लो ब्लड प्रेशर में। एंटीबायोटिक दवाएं लेनी चाहिए लो ब्लड प्रेशर के दौरान। और कारण जो है वो हम आपसे जिक्र कर ही चुके हैं कि खून की कमी हो जाना, इससे लो ब्लड प्रेशर होता है। हृदय की समस्याओं के कारण बीपी लो होता है और तमाम ऐसे कारण हैं जिनके कारण बीपी लो होने की समस्या होती है। हाइपोटेंशन के कारण भी बीपी लो होता है। तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बीपी लो के क्या क्या कारण हैं और इसके क्या क्या इलाज हैं। और हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका टीवी 100 में। सर, लो ब्लड प्रेशर, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। लो ब्लड प्रेशर किस कारण होता है और इसके लक्षण क्या क्या हैं? देखिए, लो ब्लड प्रेशर के बहुत से कारण हैं, जिसमें अब ये देखना है कि किस एज का है बंदा। अगर ओल्ड एज का है तो काफी खराब है स्थिति। अगर प्रेगनेंसी है तो अलग है, और अगर नॉर्मल एडल्ट है तो अलग है। अब समस्या ये सुलझती है कि 90 सिस्टोलिक, माने ऊपर वाला अगर 90 है, नीचे वाला 60 है, तो उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं लो ब्लड प्रेशर का। इसमें लक्षण केवल चक्कर, नींद आना, लेथार्जी रहना तथा काम करने का न मन करना, यही सब चीजें होती है। अब हम लोग इसको कैसे सुलझाएं, क्योंकि घरेलू उपचार है और कॉमन चीजें हैं। थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ जाने पे लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। महिलाओं में बहुत कॉमन है, क्योंकि उनमें खून की भी कमी होती है, साथ में साल्ट भी कम लेती हैं, तरह तरह से कॉफी और कैफीन वगैरह भी कम लेती हैं, तो ये उनमें काफी ज्यादा होने के चांसेस रहता है। बुढ़ापे में ये चीजें आम हो जाती हैं, क्योंकि या तो ब्लड प्रेशर हाई हो रहता है या लो रहता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाने से हाई हो जाता है, और अच्छा डाइट बराबर न मिलने से, एक्सरसाइज न होने से लो ब्लड प्रेशर रहता है। सब में सिम्टम एक ही है, चक्कर का आना, काम न करने का मन करना तथा लेटे रहने का मन करना। और कई बार लोगों में अगर ज्यादा दिक्कत होने लगती है
तो कन्वर्जेंस भी आ जाते हैं लो ब्लड प्रेशर में, साथ में झटके भी आ सकते हैं। जी जी। और कैसे पता चले कि बीपी लो की समस्या हो रही है? क्योंकि जो समस्याएं हैं जैसे कि थकान होना, नींद का ज़्यादा आना, ये आम तौर पर भी लोगों को होती है। जी, देखिए इसके लिए तो सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर आप चेक कराइए, ब्लड प्रेशर चेक कराइए और पल्स रेट देखा जाए उसमें कि पल्स रेट क्या है, बाउंडिंग पल्स है कि नहीं है। अगर पल्स का वॉल्यूम अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर आपका लो है। दूसरी चीज, डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट केवल बीपी इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि कई बार जो है चक्कर वगैरह लो ग्लूकोज लेवल के कारण भी होता है, जिससे कि कई बार व्रत रहने से, खाना ना खाने से भी चक्कर आता है, उस समय भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ये दोनों चीजों को देखना है कि अगर डाइट अच्छा है, खाना अच्छा है, उसका अलग एक ट्रीटमेंट है, उसमें हम उसको ग्लूकोज देंगे, खाने पीने को मीठी चीजें देंगे, साथ में साल्ट बढ़ा देंगे, कैफीन का मतलब कॉफी और चाय वगैरह हम ज्यादा दे सकते हैं इसमें। जी। और जैसा कि क्या क्या कारण है, किन कारणों से बीपी लो होने लगता है? टेंशन एक कारण बताया गया है, और इसके अलावा क्या क्या कारण है? दो चीजें हैं, गर्मी में ज्यादा पर्सपिरेशन, स्वेटिंग ज्यादा होने से हो जाता है, कभी वोमिटिंग और डायरिया से भी हो जाती है। तीसरी चीज, कम जल लेने से भी हो जाता है, पानी कम पिया बंदा और ज्यादा देर तक काम किया, स्वेटिंग ज्यादा हो गई तो उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। दूसरी अमूमन चीजें है, प्रेगनेंसी में महिलाओं को ब्लड प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि खून की कमी भी रहती है, हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, तथा साल्ट इंटेक ज्यादा नहीं होता क्योंकि पैरों में सूजन हो जाती है। तो दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए बड़ा हिसाब से चलना होता है। नेक्स्ट जो बड़ा कॉमन है, जिनको जीआईटी प्रॉब्लम ज्यादा होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वो दिक्कतें होती हैं, तो वो डायरिया बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें भी उनको अक्सर चक्कर आते हैं। ओल्ड एज वालों में कॉमन चीजें हैं, अगर उनको डाइट समय से न मिल रहा हो, एक्सरसाइज न कर रहे हो, साल्ट न ले रहे हो, तो ये दिक्कतें आती हैं। फिर कुछ ऐसी चीजें हैं लो ब्लड प्रेशर की, जैसे ब्रेन ट्यूमर भी हो जाता है, उसमें भी ब्लड प्रेशर लो रहता है, और माइग्रेन, हेडेक, इन सबों में भी ब्लड प्रेशर की कमी होती है। कई बार कुछ दवाइयां जो लोग ज्यादा लेते रहते हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट बहुत ज्यादा लिया, काफी दिनों से एंटी डिप्रेसेंट लिया और साइकेट्रिस्ट या अपने फिजिशियन को नहीं कंसल्ट किया, तो ये दिक्कतें आसान है उसमें आना। और कई बार अगर ब्लड प्रेशर की कोई दवाई ले रहा हो जिससे डायबिटीज ज्यादा हो, पेशाब ज्यादा हो, या शुगर ज्यादा होने में भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो इस तरीके से इसको वॉच करना पड़ता है और डॉक्टर्स को दिखाना पड़ता है। और सर, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वाले जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनको खाने से और उनको लेने से परहेज करना चाहिए, ऐसा क्यों? जी जी जी, ब्लोटिंग होती है, तो इसमें हम लोग मना करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट डाइट रिस्ट्रिक्ट करो, ज्यादा मत लो, और प्रोटीन थोड़ी सी आप बढ़ा लो, तो इससे ये परेशानी सॉल्व हो जाती है। ओआरएस नाम की, आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हम लोग देते हैं, नहीं तो फिर वो नमक का घोल हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो उससे सही हो जाता है। जी। और जैसा कि कभी कभी सांस फूलने जैसी समस्याएं होती है, तो क्या ये भी एक बीपी लो की निशानी है? देखिए, सांस फूलने की दो कारण है। एक तो पूरा सिस्टम अगर आपका लो डाउन हो गया है तो उसमें ये कम सांस की दिक्कतें होती है, कैचिंग ब्रीदिंग कहते हैं उसको, रह रह के सांस आना, क्योंकि एडिक्वेट पंप नहीं कर रहा है हार्ट, वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ पा रहा है, वीनस रिटर्न नहीं आ पा रहा है, तो इसमें सांस की कैचिंग प्रॉब्लम होती है। रुक रुक के सांस आना, ऐसे ऐसे करके कैचिंग करना, ये इसमें आम बातें हैं, जिससे कि आप एक बार चेक करके देख सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोलाइट क्या है, बैलेंस क्या है उसमें, और ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ रहा है। उसका कारण आपको पता चल जाएगा कि या तो ब्रोंकोडायलेटर सांस की दवाई ज्यादा लिया है, साथ में हाइपरटेंशन की कोई दवाई लिया है, और ड्राइनेस ज्यादा हो गया है सांस के कारण, ब्रोंकाइल अस्थमा में
बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाता है, उसमें भी बीपी डाउन हो जाता है। जी। और बीपी लो के समय क्या चक्कर आना और बेहोशी आना भी होता है? जी, चक्कर आना तो आम बात है, क्योंकि 90 के ऊपर ही जो है ब्रेन को परफ्यूजन होता है ब्लड का, जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है ब्रेन में, तो इसलिए ये बड़ा आम है चक्कर का आना। क्योंकि चक्कर आने से एक तो कंफ्यूजन बढ़ता है, दूसरी चीज सारा वाइटल्स वर्क नहीं कर पा रहा है। वर्क इसलिए नहीं कर पा रहा है कि पंपिंग सही नहीं है हार्ट की, और हार्ट की पंपिंग सही नहीं होगा तो किडनी से परफ्यूजन कम हो जाएगा। रीनल कंडीशन बाद में धीरे धीरे शट डाउन की तरफ चले जाता है, और आए दिन आपको माने पेशेंट को ये परेशानी होती है, और धीरे धीरे किडनी भी फेल होने के चांसेस हो जाता है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है डॉक्टर साहब कि कॉफी का सेवन करना चाहिए, नमक का घोल पीना चाहिए, इससे जो है ब्लड प्रेशर वो इक्वल हो जाता है, संतुलन में आ जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है कि सोडियम तुरंत रिस्पॉन्स कर जाता है किडनी से। सोडियम के बढ़ते ही, सोडियम होता है साल्ट में, सोडियम के बढ़ते ही ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। लेकिन ये सब ट्रांजिएंट है, माने इंस्टेंटेनियस इमरजेंसी मैनेजमेंट है। कॉन्टिन्यूअस के लिए आपको अपना एनालिसिस कराना ही पड़ेगा, ब्लड लेवल में इलेक्ट्रोलाइट्स को देखना ही पड़ेगा, तथा कहीं आप कोई ऐसी ड्रग तो नहीं ले रहे हैं जिससे सोडियम डिप्लीट हो रहा है, जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हैं, साइकियाट्रिक ड्रग्स हैं, लिथियम है। तो ये सारी दवाइयों को वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये साल्ट देने से कोई फायदा होता नहीं है। या ब्रेन ट्यूमर है जो एडीएच सिक्रीट करता है, एडीएच एक हार्मोन होता है जो बहुत ज्यादा पेशाब कराता है, तो ये चीज वॉच करना पड़ेगा। साल्ट से थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि आपका कंडीशन सही हो, लेकिन बाद में लेकिन जैसा कि आपने maintain एंटी करना ही डिप्रेशन पड़ेगा। ड्रग्स की बात करी है कि अगर आप एंटी डिप्रेशन ड्रग्स ले रहे हैं उस कारण भी बीपी लो होता है, लेकिन अगर किसी को दोनों ही समस्याएं एक साथ होती हैं, उसको एंटी डिप्रेशन ड्रग्स भी लेने पड़ रहे हैं और बीपी लो की भी समस्या लगातार बनी हुई है, तो इस दरमियान क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट भी ले रहे हैं और लो ब्लड प्रेशर के लिए, तो इसमें साफ साफ है साल्ट इंटेक बढ़ा दीजिए और पानी कम कर दीजिए, पानी की मात्रा कम कर दीजिए, और कैफीन वगैरह दे दीजिए जिससे कि स्टिमुलेंट रहे, और उससे ब्लड प्रेशर वेसो प्रेशर इफेक्ट इसका रहता है। और बहुत ज्यादा दिक्कत की इसमें जरूरत नहीं होती। आप साल्ट की इंटेक बढ़ा दीजिए, नॉर्मल जो ऑर्डिनरी साल्ट है वो आप बढ़ा दीजिए, अपने आप सही हो जाता है। बिल्कुल। और तनाव किस तरीके से हावी करता है ब्लड प्रेशर को? क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि जब गुस्सा की स्थिति होती है, कोई भी क्रोधित होता है, तो उसमें ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। लेकिन तनाव कैसे प्रभावित करता है? क्योंकि तनाव के कारण तो दोनों ही समस्या होती है, लो ब्लड प्रेशर की भी और हाई ब्लड प्रेशर की भी। इसका बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। थोड़ी सी मैकेनिज्म डिफरेंट हो जाती है। अगर तनाव है, तनाव तो आजकल कॉमन है, क्योंकि हर आदमी अपने इन टाइम वर्क में सक्षम नहीं है, तथा बहुत सी सुविधाएं नहीं है, तो इसमें कंटिन्यूअस अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है थॉट प्रोसेस से, तो इसमें लो ब्लड प्रेशर होता है। जैसे आजकल कोरोना की स्थिति में काम धंधा सब चौपट है, तो इसमें हाइपरटेंशन बहुत कम होता है, इसमें लो ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि वेगस एक नर्व होती है जो क्रेनियल से बने ब्रेन के लोअर पार्ट से निकलती है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है, पूरे ऑर्गन को सप्लाई करती है, और इसका एक ही काम होता है कि हार्ट रेट को कम करना और इंटेस्टाइन को बढ़ाना। तो जब हार्ट रेट कम करेगा तो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसलिए जो डिप्रेशन में जाते हैं पेशेंट और साथ में जो है उनको लो ब्लड प्रेशर अमूमन हो जाते हैं, तो एंटी डिप्रेशन देने से वो काउंटरएक्ट होता है। अब इसमें आपको केवल एक ही चीज वॉच करनी है कि कंफ्यूजन उसको है, और ये कंफ्यूजन थॉट प्रोसेस से है। तो अगर कंटिन्यूअस थॉट प्रोसेस है तो उसमें वेगस स्टिमुलेट होगी, एसिटाइल कोलिन बनेगी, और वो बंदा डिप्रेशन में चलेगा। तो आप इसको एंटी डिप्रेशन दे दीजिएगा तो अपने आप करेक्ट हो जाएगा। सोडियम का इसमें रोल नहीं है जी। और जो हार्ट पेशेंट होते हैं सर,
क्या उन्हें जी। भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या ज्यादातर बनी रहती है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बताया, क्योंकि जो बीटा ब्लॉकर देते हैं, जिनका हार्ट रेट कई बार बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर में कई बार बीटा ब्लॉकर नाम की एक ड्रग होती है जो हार्ट रेट को कम करती है। जैसे हाइपरटेंशन की ड्रग्स लोग देते हैं, एम्लोवासेटी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एस इनहिबिटर है, बीटा ब्लॉकर है, ये सारी दवाइयां ब्लड प्रेशर कम करती हैं। और अगर संतुलन मात्रा में न रहे और डॉक्टर की निगरानी में न रहे तो ब्लड प्रेशर लो होता है, कहीं भी चक्कर भी आ जाए, कोलैप्स कर जाए, ये इसमें देखा जाता है। इसलिए इसकी मॉनिटरिंग बराबर होती है, स्पेशली बीटा ब्लॉकर की, क्योंकि हार्ट रेट कम हो जाता है और धीरे धीरे पता नहीं चलता, परफ्यूजन ब्रेन को नहीं होता, चक्कर खा के गिर पड़ता है। दूसरी बात, इसलिए ओल्ड एज में बीटा ब्लॉकर बिल्कुल नहीं देते। एस इनहिबिटर है, एस इनहिबिटर कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। एस इनहिबिटर जनरली कई एस इनहिबिटर बहुत स्ट्रांग है, कुछ एंटी रेनिन है, वो भी लोसार्टन टाइप के ड्रग्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इन सबों को भी मेजर करना पड़ता है। तो जिनमें बार बार अगर लो ब्लड प्रेशर होता है तो फिर इन दवाइयों को हम लोग रिप्लेस करके दूसरे दवाई दे देते हैं। जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कितने लोगों को हाइपोटेंशन में ला देता है, एस इनहिबिटर ला देता है, बीटा ब्लॉकर ला देता है। तो हमारे पास बहुत सी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जो हम लोग रिप्लेस करके चेंज कर देते हैं। और लो ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो कितनी ज्यादा घातक हो सकती है पेशेंट के लिए? देखिए, दो तरीके हैं जिसमें ज्यादा घातक होती है। पहला तो हार्ट रेट अगर कम हो गया तो उसमें तो बहुत ही घातक है, क्योंकि 60 से अगर कम होता जा रहा है, इसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया में कई बार एरिथमिया हो जाती है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर के कारण हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल होता है। लेकिन कई बार हार्ट ब्लॉक हो जाता है, जिसमें हार्ट का चलना ही बंद हो जाता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो बीटा ब्लॉकर को हटा के उसको हार्ट स्टिमुलेंट देते हैं। दूसरी चीज एस इनहिबिटर वगैरह है, ये परफ्यूजन से बढ़ जाती है, तुरंत नॉर्मल सलाइन हम लोग दे देते हैं, नॉर्मल सलाइन चढ़ा देते हैं, उससे बढ़ जाता है। उसके छोटे छोटे एम्पुल भी होते हैं 30 ml के, नॉर्मल सलाइन के, फटाफट लगा देते हैं तो उससे बढ़ जाता है। तो हाइपोटेंशन इसमें दूर हो जाता है। कई और कंडीशन है एओर्टा आर्टरी की तथा ब्रेन ट्यूमर वाले में, जिसमें हाइपोटेंशन ज्यादा हो जाता है, तो उसमें हम लोग एडीएच बढ़ा देते हैं तो ठीक हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ज्यादा नींद आना लो ब्लड प्रेशर का एक लक्षण है, लेकिन कम नींद आना भी लो ब्लड प्रेशर का एक लक्षण है, तो इसे कैसे समझा जाए? बेचैनी होना, कम नींद आना? आप उसको बीपी नपवाइए, बीपी नपवाने से पता चल जाएगा कि लो ब्लड प्रेशर है। 90/60 अगर है तो लो ब्लड प्रेशर है, 100 सिस्टोलिक से कम है और 70 सिस्टोलिक से कम है तो लो ब्लड प्रेशर है। और क्योंकि वाल्वुलर डिफेक्ट में ये कंडीशन आती है, वाल्वुलर का मतलब जैसे रिमेटिक हार्ट डिजीज में वाल्व फेल हो जाता है। वाल्व फेल होने में जिन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, क्या उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो सकती है? हाँ, फ्लक्चुएट पैरासिस्मल होता है। कई कंडीशन ऐसे होते हैं जैसे कि हाइपरटेंशन में है और ब्लड प्रेशर कभी नपवाया नहीं, 2-3 महीने से लगातार दवाई ले रहा है, तो धीरे धीरे लो ब्लड प्रेशर में चला जाता है और फिर वो कार्डियक एरिथमिया आ जाता है। घातक है, काफी मर भी जाते हैं लोग। तो क्या इस दौरान शरीर से खून बिल्कुल कम हो जाता है, ब्लड का जो लेवल है बिल्कुल डाउन चला जाता है जब लो ब्लड प्रेशर की समस्या सबसे ज्यादा हो जाती है? नहीं, खून में तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि खून तो वही रहता है। जब हेमरेज हो, जैसे एक्सीडेंट हो गया हो, कहीं ब्लड लॉस हुआ हो, उसमें ब्लड का कम होना होता है। या एनीमिया है, एनीमिया का मतलब हीमोग्लोबिन उसमें कम है तो साल्ट रिटेंशन भी कम होता है। या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेता है तो वो प्रोटीन के कारण प्रोटीन रिटेन करता है सोडियम को, उसमें ये दिक्कतें होती है। कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत कम हो गया, जैसे रनर होते हैं और साल्ट इंटेक उन सबों का कम है। मॉडल्स जितनी है, मॉडल लेडीज लड़कियां है, ये मॉडल है, वो सारी मॉडल्स कम लो साल्ट लेती है फिगर के लिए, फिटनेस के लिए, और बाद में उनको लो ब्लड प्रेशर होने लगता है, चक्कर खा के
गिर जाती है, अक्सर आपने देखा होगा कि स्टेज पे गिर गई, तो वो लो ब्लड प्रेशर के कारण ही, क्योंकि सोडियम से ओबेसिटी कम होती है। अगर सोडियम रिस्ट्रिक्ट करें तो, सोडियम का मतलब साल्ट अगर कम लेते हैं तो फिगर फिटनेस काफी अच्छा होता है। तो ये संभव है जो आप बता रही हैं, काफी अच्छी बात है। और लो ब्लड प्रेशर के दौरान क्या शरीर भी ठंडा पड़ता है, दिमाग से जैसे सिर से पसीना आना? बिल्कुल, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर जब रहेगा तो उसमें एड्रेनलिन का सिक्रीशन भी धीरे धीरे कम हो जाता है। एड्रेनलिन एक ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर होती है, जिसमें एड्रेनलिन नाम का हार्मोन निकलता है, नॉरएड्रेनलिन नाम का, जो कि बॉडी को स्टिमुलेट किए रहता है, वेसल्स को भी कंस्ट्रिक्ट करता रहता है, तथा ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई होती है, जिससे कि नॉर्मल फीलिंग आती है। क्योंकि जब तक गुड फील नहीं होगा, उसमें 4 हार्मोन काम करते हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। ये सारे हार्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं, और जब ये बंद हो जाते हैं तो बंदा एक अनसेटिस्फाइड रहेगा और टोटली डिटैच रहेगा, और काम करने का मन भी नहीं करेगा, तथा लिथार्जी की तरफ बैठा रहेगा। तो इसलिए साल्ट की बड़ा जरूरत होती है, इसमें साल्ट देने से ये कवर हो जाता है। और घरेलू उपचार के अलावा इसके सर क्या क्या उपाय हैं, कैसे बचा जा सकता है? देखिए, इसके लिए तो सबसे बड़ी बात है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। उसका कारण ये है कि अगर नॉर्मल इनटेक है, बंदे का ब्लड वॉल्यूम सही है, ब्लड वॉल्यूम का मतलब नियर बाई आपको या पेशेंट को कहीं हेमरेज नहीं हुआ। कई बहने माताओं को हेमरेज हो जाता है, जैसे मेंस्ट्रुएशन, हेवी मेंस्ट्रुएशन हो गया, एबॉर्शन हो गया, तो उसमें ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया। दूसरी चीज, कहीं रोड साइड एक्सीडेंट हो गया या कोई मेजर ऑपरेशन हुआ, उसमें ब्लड लॉस ज्यादा हुआ, क्योंकि ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है जो रिटेन करता है साल्ट को, इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट करता है, और लिविंग टिश्यू है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग ब्लड देते हैं, तो ब्लड देते ही ये सब सही हो जाता है। दूसरी चीज, जिसमें डायरिया ज्यादा हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस करते हैं, वॉमिटिंग ज्यादा हो गया, कॉलरा हो गया, तो उसमें हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं और ठंडे पड़ जाते हैं। ठंडा इसलिए पड़ जाता है कि जो वेसल्स के ऊपर नर्व्स होती हैं वो डीएक्टिवेट हो जाती हैं, क्योंकि उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलता। तो वो ब्लड सप्लाई न होने के कारण एल्डोस्टेरॉन बनना कम हो जाता है, और कॉलरा वगैरह जिसमें डायरिया बहुत ज्यादा होता है, सीवियर हो जाता है, पेशेंट्स डाइंग बिकॉज ऑफ दैट। एड्रेनलिन जो हार्मोन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है वो नहीं बन रहा है, कैटेकोलामिन नहीं बन रहा, डोपामिन नहीं बन रहा, ये तीनों हार्मोन्स नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई एड्रिनल ग्लैंड को नहीं जा पा रहा है। तो कार्टिकोस्टेरॉइड लेवल भी कम हो जाता है, इसलिए इसमें वो पेशेंट मर भी सकता है, तथा लो ब्लड प्रेशर में अगर जिंदा रहेगा तो अनकॉन्शियस रहेगा, हो सकता है कन्वर्जेंस भी आ जाए, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं है। अच्छा, सबसे ज्यादा किस एज के लोगों में पाई जाती है ब्लड प्रेशर की समस्या? जरा एक बार फिर से बोले। जी, सबसे ज्यादा किस एज के लोगों में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर की समस्या पाई जाती है, लो ब्लड प्रेशर की? लो ब्लड प्रेशर की देखिए मैम, फीमेल्स में, वर्किंग फीमेल्स में बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्हें बाहर जाना होता है, तो एक कलीग्स में जो इन्वायरमेंट है, फ्रेंड, फैमिली सर्किल, कॉलेज, तो उनके बीच में थोड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी रहता है, तो इसलिए वो सब साल्ट वगैरह नहीं लेती। बाकी जो है फिगर मेंटेन के लिए, और साल्ट न लेने के कारण, खाना न खाने के कारण उनको चक्कर आ जाता है। खाना न खाना इज ए डिफरेंट, दूसरा साल्ट न लेना इज ए डिफरेंट। दोनों का अंतर देखा जाता है कि हाइपोग्लाइसेमिया से चक्कर आ रहा है या सोडियम से चक्कर आ रहा है, तो वो दोनों चीज थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन क्लियर हो जाता है। अब इसमें हम आपको एक चीज बताएंगे कि कैसे इसको वर्कआउट किया जाए। तो उनको नींबू पानी में थोड़ा सा नमक दे दिया जाए, तुरंत हो जाएगा ठीक। दूसरी महिलाएं जो घरों में रहती हैं, जो नेग्लेक्टेड रहती हैं, कि उनको काम अपना ज्यादा करती रहती है, और हेमरेज भी हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन बहुत ज्यादा होता है, केयर नहीं होता, लो हीमोग्लोबिन रहता है, तो यही सब चीजें हैं। और जैसा कि कॉफी का सेवन करना उचित होता है, एंटीबायोटिक भी क्या असरकारक होती हैं? ये कहा जाता है कि एंटीबायोटिक दवाएं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक दवाई से लो ब्लड प्रेशर? जी
हाँ होता है, जैसे एमॉक्सिसिलिन है, एमॉक्सिसिलिन से डायरिया काफी हो जाता है, उससे हाइपोटेंशन होता है। कई बार पेनिसिलिन जैसी ड्रग दी जाती है, पेनिसिलिन ग्रुप की, जिससे एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाता है, उससे भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और काफी खतरनाक होता है, मर भी जाते हैं पेशेंट, क्योंकि प्रेशर सिस्टम जो है टोटल फेलियर हो जाता है पेनिसिलिन में। तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और लो ब्लड प्रेशर इसीलिए बहुत खतरनाक है, कोई ड्रग रिएक्शन हो जाए उसमें भी होता है। जी, और इसके अलावा और क्या क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज से क्या ब्लड प्रेशर भी लेवल में आता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो महिलाओं में हमारे यहाँ दिक्कत है, ईटिंग हैबिट बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों चीजों का मिला हुआ रूप होना चाहिए, और साल्ट इंटेक अच्छा होना चाहिए। तथा अगर बहुत ज्यादा अगर अक्सर रहता है लो ब्लड प्रेशर, तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं कि कारण क्या है, उससे हम लोग रूल आउट कर लेते हैं। कई बार महिलाओं को वाल्वुलर डिफेक्ट होता है, वाल्वुलर माने हार्ट में वाल्व फेल होता है, और वो केवल जब प्रेगनेंसी होती है उस समय डिटेक्ट होता है। या कई बार महिलाएं कोई ड्रग खा रही हैं, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पहले चलता था काफी, उससे भी एक परेशानी होती थी। और कई बार व्रत ज्यादा रहती हैं, उस समय वाटर इनटेक बिल्कुल नहीं होता, उस समय भी ये परेशानी होती है। और इसे कैसे समझा जाए? जैसे कि सीने में दर्द की भी समस्या होती है डॉक्टर साहब, तो ऐसा बिल्कुल क्यों होता है? कार्डियो स्पाज्म हो जाता है। अगर लो ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअस काफी देर तक है तो कार्डियो स्पाज्म हो जाता है, हार्ट अटैक भी हो जाता है, क्योंकि परफ्यूजन नहीं होता हार्ट में, कोरोनरी आर्टरी में ब्लड नहीं होता, वो स्पाज्म हो जाती है, मतलब चिपक जाती है, चिपकने के कारण वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होता और हार्ट अटैक हो जाता है। और सीने में दर्द की समस्या उठ जाती है, ऐसा क्यों होता है? जी, सीने में दर्द की समस्याएं काफी होती हैं, क्योंकि सोडियम और कैल्शियम दोनों लिविंग साल्ट है और बहुत ही ज्यादा परफेक्ट चीजें हैं बॉडी के लिए। तो जब भी लो ब्लड प्रेशर होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, और इसलिए कैल्शियम के न रहने के कारण सीने में दर्द होता है, और पेशेंट को कंटिन्यूअस ये कॉम्प्लिकेशन रहता है, और पेशेंट इल हमेशा रहता है। और साथ ही ये भी देखना जाना चाहिए कि विटामिन सी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करने को कहा जाता है, जी, ऐसा विटामिन सी का प्रयोग काफी अच्छा है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का रोल है विटामिन सी का। ये एनर्जी प्रोड्यूस भी कराता है, और उससे जो है काफी फर्क होता है। इसीलिए तो नींबू पानी हम लोग देते हैं, क्योंकि ये फैट को थोड़ा सा जल्दी रिड्यूस करता है, जिससे कि कवर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें तमाम जानकारी देने के लिए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये सारे लक्षण होते हैं जो डॉक्टर साहब ने सारे शेयर किए हैं, और तमाम उपाय जो आपको अपनाने चाहिए ताकि लो ब्लड प्रेशर से जल्द छुटकारा मिल सके। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।